हेलो क्लास फोर्थ, मैं स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 8 द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड पढ़ाने जा रही हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो हम प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं? नाउन के प्लेस पे। ठीक, लुक एट दिस टू सेंटेंसेस। राहुल इज इन द ग्राउंड। राहुल प्लेज हॉकी। राहुल इज अ गुड प्लेयर। तो हम इस सेंटेंसेस को रीड करते हैं तो क्या होता है कि राहुल इज इन द ग्राउंड। इस पूरे सेंटेंस में राहुल के ही बारे में बात हुई है, लेकिन राहुल राहुल कई बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एक ही बार रिपीट करके और सेंटेंसेस में प्रोनाउन का यूज करेंगे। राहुल इज इन द ग्राउंड, ही प्लेज हॉकी, ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक, तो हमने यहाँ पे नाउन की जगह पे क्या रखा? प्रोनाउन रखा हुआ है। इन द सेकेंड सेंटेंस, द प्रोनाउन ही हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग राहुल इज टाइम। तो यहाँ पे क्या उस सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ है कि हमने राहुल को एक ही बार रिपीट किया है। ठीक, निशा इज एट द जू, सी एंड हर सिस्टर आर नियर द पांडा, दे आर गिविंग फ्रूट टू हिम, इट इज अफ्रेड ऑफ देम। इन द above sentences word she and her take द प्लेस ऑफ निशा। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड सेंटेंस देखा है उसमें जो सी एंड हर वर्ड दिया है वो निशा के प्लेस पे रखा गया है। ठीक, दे इज यूज्ड फॉर निशा एंड हर सिस्टर। दे यहाँ पे निशा और उसकी सिस्टर के लिए प्रयोग हुआ है। और हिम एंड इट टेक द प्लेस ऑफ बेबी पैंडा। तो जो यहाँ पे बेबी पैंडा है, हिम और इट उसके लिए यूज हुआ है। एंड देम इज यूज फॉर निशा एंड हर सिस्टर। और देम किसके लिए यूज हुआ है? निशा और उसकी सिस्टर के लिए। तो प्रोनाउन रिप्लेस नाउन टू अवॉइड द रिपीशंस ऑफ नाउन। तो हम यहाँ पे नाउन के रिप्लेस पे, प्रोनाउन के रिप्लेस पे नाउन को अवॉइड करते हैं और उसको हम प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को और थोड़ा सा सुटेबल बनाते हैं। अब आइए पर्सनल प्रोनाउन पे। ये प्रोनाउन के काइंड्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जगह पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज करके, जैसे these pronoun are I, you, he, she, it, we and they। ठीक, यहाँ पे हम these नाउन, इस नाउन का प्रयोग करके, जैसे I, you, he, she, it, इसे सब्जेक्ट के रूप में रख के। सेकेंड में क्या है? पर्सनल प्रोनाउन विच आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट बट दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में क्या है कि हम जो प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे ना करके ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट पर रखेंगे। These pronoun are me, you, him, her, it, us and them। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन ग्रामर द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नॉन एज द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे ग्रामर में क्या होता है कि जो बोल रहा है, जो कुछ कह रहा है, वो क्या होता है? बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। द पर्सन स्पोकन, जिससे बोल रहा है वो सेकेंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, एनिमल और थिंग स्पोकिंग अबाउट, इज नॉन एज द थर्ड पर्सन। ठीक, तो वो क्या होते हैं? वो थर्ड पर्सन होते हैं। यानी जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहे हो वो सेकेंड, जिसको बता रहे हो, यानी आपने फर्स्ट वाले खुद से किसी और से बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। Study the following table to remember personal pronouns, subject and object। First person singular, I and me। Second person singular, you and you। Third person singular, he and him। She, her, it, it। Subject and object। First person plural, we and us। Second person plural, you and you।
Third person plural, they and them. Study the use of personal pronoun in the following sentences. My name is Ankit. I am 9. You are a naughty boy, Ravi. Here is my father. He is a doctor. Here is my mother, says a teacher. Here is our cat. It likes fish. In the above sentences, singular personal pronoun I, you, he, she, it are used as subject. तो इन sentences में जो singular personal pronoun है I, you, he, she, it, ये subject के लिए यूज हुए हैं. The introductor, sorry, the instructor is teaching me how to swim. Teacher told you to be careful. Where is Deepak? We are looking for him. Mrs. Khanna is very kind. Everybody likes her. My room is dirty. The servant is cleaning it. In the above sentences. यहाँ ऊपर जो sentences दिए हैं singular personal pronouns उसमें me, you, him, her, it are not used as subject. ये subject में यूज नहीं हुए हैं. ये subject की तरह यहाँ पे यूज नहीं. ये क्या है? Object of the verb है. We are going to play. Ask Rahul to join us. Good morning, children. You can sit down now. I'll give all of you a farm to fill. They are wild animals. Don't go near them. In the above sentences, plural personal pronoun we, you, and they are used as subject, and us, you, and them are used as subject object of the verb. अब इन सेंटेंस में क्या हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में प्रोनाउन के यूज हुए हैं. अब आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ पे the word myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves and themselves are called reflexive pronoun. ये सब क्या है? Reflexive pronoun. They functions as object to the verb and thus reflect the action upon the subject. ठीक, ये सब्जेक्ट में सेंटेंसेस कैसे होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट में इनके फंक्शन कार्य क्या होते हैं उसको प्रतिबिंबित करते हैं. Read the following sentences and understand the use of reflexive pronoun. You must prepare yourself for the match. The girl has hurt herself. Rajiv loves to look at himself in the mirror. We organized ourselves within a week. अब आइए emphasizing pronoun. These pronouns are similar to the reflexive pronoun. ये जो emphasizing pronoun है ये reflexive pronoun का similar होता है, मैच करता है, सेम होता है. They are used to emphasize a particular point in a sentence. अब आइए emphasizing as well as reflexing pronoun are formed by adding self or self to personal pronoun. इसमें क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में एस सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग करके, ठीक जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसी तरह इसे भी फॉर्म किया जाता है. इसमें ये सेल्फ और सेल्फ को ऐड करके. Emphasizing pronoun act as emphasizer of a noun or personal pronoun. Read their use in the following sentences. I myself saw the lion. She will carry it herself. Boys, you yourself wanted to do this. He learned driving himself. We can remove emphasizing pronoun from the sentence without affecting the meaning of a sentence. अब आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में. We use demonstrative pronoun to show a point out a person, place or thing. तो demonstrative pronoun जो होता है वो
पर्सन प्लेस और थिंग्स को पॉइंट आउट करता है या शो करता है। द वर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दिस दैट दीज एंड जो दोज वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दैट इज अ हिल, तो जो हिल है वो कोई प्लेस है, यहाँ पे उसे पॉइंट आउट कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। दीज आर सीप, दोज आर गॉड्स, दिस इज अ माउंटेन, वी यूज दिस फॉर वन थिंग दैट इज नियर अस। तो आपको पता है दिस और दैट का यूज कहाँ पर होता है, तो दिस वन थिंग्स के लिए प्रयोग हुआ है जो कि हमारे नियर है, दैट इज नियर अस, जो हमारे पास है। वी यूज दिस फॉर टू और मोर थिंग्स दैट आर नियर अस। दिस का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है जो कि हमारे पास होती है। वी यूज दैट फॉर वन थिंग्स दैट इज फर्दर अवे। दैट का यूज वहां पर हो, दैट का यूज वन थिंग्स के लिए होता है लेकिन जो हमसे दूर होता है, दूरी पर जो वस्तु होती है। वी यूज दोज फॉर टू और मोर थिंग्स दैट आर फर्दर अवे, और दोज का प्रयोग टू या उससे अधिक वस्तुओं के लिए होता है जो कि वो हमसे दूर होता है। यानी कि दिस और दिस का प्रयोग पास की चीजों के लिए होता है, दैट और दोस का प्रयोग दूर की चीजों के लिए होता है। वी यूज दिस एंड दैट टू पॉइंट टू सिंगुलर नाउन। यहाँ पे दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, और दीज और दोस प्लूरल। अब आइए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। The word who, whose, what, which and whom are interrogative pronoun। तो यहाँ पे who, whose, what, which ये सब क्या है, interrogative pronoun है। Interrogative pronoun who, whose and whom are used to ask questions about people। यानी लोगों के बारे, पीपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, who is that man, whose this is car, whom did you call। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन what and which are used to ask questions about living and non-living things. Sometimes which is used to ask about people. For example, what are you reading। यहाँ हम मतलब उनसे यह क्वेश्चन करें समटाइम मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या होना है उनसे। विच इज द डॉल यू लव मोस्ट, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। विच ऑफ these two players has won the match, person